जगमग शामें, चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें, शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। हेलो, आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूं आयशा तूर। कराची शहर के अंदर इस वक्त तक मानसून शुरू हो जाना चाहिए। वी वेट फॉर द रेन्स, वी वेट फॉर द वेदर टू चेंज, क्योंकि मौसम के मुताबिक हम कपड़े पहन सकते हैं, हमारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, हम अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं। कराची इज़ अ डिफ़िकल्ट सिटी टू लिव इन। थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर हो जाए, सड़कें बेहतर हों, ट्रैफिक को कंट्रोल कर लिया जाए, तो शायद यहाँ पे ज़िंदगी थोड़ी आसान हो सकती है। वेदर की वजह से टेम्पर्स जो होते हैं वो थोड़े से राइज़ करते हैं। लोग आपस में जिस तरीके से बात करते हैं, ये जो मेल जोल होता है, वो काफ़ी अफेक्ट होता है। बट द आइडिया इज़ वी ह्यूमन बींग्स, वी हैव एन इंटेलेक्ट, we have the capacity to control our emotions and have some sense of self awareness. बड़ा ज़रूरी ये है कि हम किसी को कुछ कहने से पहले अपने बारे में ज़रूर जानें। सोशल डायरीज़ में हम आपको इन इवेंट्स को कवर करके इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि कराची में ट्रैफिक और बुरी सड़कों के अलावा भी बहुत कुछ है। इन इवेंट्स के ज़रिए लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, आपस में तबादला ख्याल करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें ये पता चलता है कि हमारे साथ रहने वाले लोग सोचते क्या हैं और वो अपनी ज़िंदगी के साथ आगे क्या करना चाहते हैं। सोशल डायरीज़ में आज बहुत कुछ हो रहा है, आप कहीं जाइएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सोशल डायरीज़। मैं हूँ आयशा तूर। वो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से सारे पाकिस्तानी अपने मसाइल, तकालीफ और इश्यूज़ को भूल कर एक साथ बैठते हैं एंड हैव अ गुड टाइम, यूनाइटेड हो जाते हैं? क्रिकेट, ऑफ कोर्स। सोशल डायरीज़ में हम कवर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन पुलिस और पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के बीच में क्रिकेट मैच हुआ था। Stay tuned, let's see if our celebrities win or the Australian police team wins. Take a look. अमन का सफ़र TV1 के साथ और PIA के साथ। ऑस्ट्रेलियन पुलिस की क्रिकेट टीम है, दूसरा हम लोग हैं शोबिस क्रिकेट। ये अमन का सफ़र है। जिस तरह कराची में अभी PSL का फ़ाइनल हुआ, ये सारे अमन के रास्ते हैं। हम दुनिया को बता देना चाहते हैं कि हम अमन पसंद लोग हैं। आज का जो मैच है पाकिस्तान शोबिस और ऑस्ट्रेलियन काउंसलेट और पुलिस डिपार्टमेंट के दरमियान रहा, ये AO ने कराया है, जुनैद अली शाह ने, और बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। और इस तरीके के इवेंट्स होने चाहिए। जिस तरह से PSL में इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आए हैं, अब काउंसलेट भी अपना पार्ट रोल प्ले कर रही हैं, तो बहुत ज़बरदस्त इवेंट है, हम बहुत एक्साइटेड हैं। इस वक्त मोइन खान अकेडमी में मौजूद हूँ, जहाँ हम TV1 के ताउन से शोबिस क्रिकेट टीम वाले सारे हम मैच खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलियन पुलिस क्रिकेट टीम के साथ। एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा लग रहा है अपने इर्द गिर्द देख के कि लोग इतनी दूर से आए हैं पाकिस्तान में खेलने के लिए। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा एक तमाचा है उन सारे लोगों के लिए जो ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो सकती या बाहर से लोग नहीं आ सकते। आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हम अमन के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं सारे। बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है, बड़ा अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को। और एक मैसेज बड़ा अच्छा जा रहा है कि कराची पाकिस्तान बहुत सेफ़ है और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। जिस तरह अभी PSL हुआ है, उससे एक दुनिया में मैसेज बड़ा अच्छा गया है। हमारा एक ठीक एक लाइटर नोट पे एक मैच है, लेकिन इससे एक मैसेज बड़ा अच्छा गया। बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है, बड़ा अच्छा एम्बियंस बना हुआ है ऑस्ट्रेलियंस के साथ जो भी ये मैच हो रहा है। और इस इवेंट के लिए जो कोशिशें की गई हैं, इसको नो डाउट सराहा जाना चाहिए। आज
अच्छी ऑस्ट्रेलियन पुलिस की टीम आई हुई है यहाँ पर हमारे साथ, बगैर किसी टेंशन के जो है हमारे कराची के क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर खेला जा रहा है मैच। सो आई थिंक इट्स जस्ट अ ग्रेट थिंग। हमारे पाकिस्तान के शहरियों के लिए, कराची के शहरियों के लिए ये सरगर्मियाँ दोबारा बहाल हों, दुश्मन के इरादे नाकाम हों। जितने उसने प्रोपेगेंडा किया, जितना हमें डिमोटिवेट करने की कोशिश की, हमने जो है मुंह तोड़ जवाब दिया, अपने सब्र के साथ, अपनी डिटर्मिनेशन के साथ, अपनी रेजिलियंस के साथ। बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं हमने। हमारी हर एपिसोड में एक गेस्ट होते हैं जिनके काम के बारे में हम बात करते हैं, डिटेल में बात करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि खाली वो अपने काम के बारे में बात ना करें बल्कि अपने आसपास जो हमारा माशरा है उसके बारे में भी ज़रूर हमें अपनी राय दें। स्टे ट्यून्ड। आप देख रहे हैं सोशल डायरीज, मैं हूँ आयशा। जब हम पाकिस्तानी ख़वातीन की बात करते हैं हमारे शो में ख़ास तौर पर, तो हम ऐसी बहुत सारी ख़वातीन से मिलते हैं जो काम करती हैं और बड़े अरसे से काम कर रही हैं। इन्होंने अपने काम की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से हमारे मुल्क में नाम बनाया है। आज मैं जिन गेस्ट से बात कर रही हूँ उनका ताल्लुक़ एक ज़माने में शायद हमारे मुल्क से नहीं था, लेकिन अब ज़रूर है। मैं बात कर रही हूँ पेंग कुरैशी की, पेंग सैलून। Assalamu alaikum, how are you? Assalamu alaikum, I'm fine, thank you. Thank you so much for taking out time and talking to us. Oh, it's my pleasure to talk with you. पेंग, मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल करना चाहती हूँ, आप बड़े अरसे से पाकिस्तान में रह रही हैं, उर्दू क्यों नहीं सीखी? Actually, I was thinking because I have such a big group of girls working for me, and then they all can't speak English. And during the training, I thought if I learn Urdu from them, they all would never learn English. When I want to send them for seminar, send them for training, it's a big problem. Now, mashallah, sab mega lagi English baat and can photo memory all the product they know. They really know their product, their treatment, everything deeply in depth, you know, because there's understand English with over the year, see how much improvement they have. So that is very good. If I learn Urdu, I'm the only one who learn. Am I right? Yes, absolutely. It makes a lot of sense. Yeah. So Peng, how many years has it been for you into the beauty business? I'm in Pakistan now 40 years. I came here, I started my business, I think in 1980. I came in 79. I remember when I came, before I have a salon, and Samina Pisada and came and asked me to do a show with her, international show, with all the doctors. And then we did a fashion show, then from there I took off. And then I set up my salon, and now I have almost 300 people working. Yeah, good. Long time. Peng, in the last 40 years, women in Pakistan have become very aware of their grooming. Things have changed. Do you think things have changed for better? People now come to salons and they know what they want, or do you still guide them through? No, they know a lot now, you know, because thanks to the social media. And they want to look good, they want to present themselves more and more. Younger generation really want to come to the salon and groom them and look nice. It's very important how you look. People respect you and you feel comfortable, confident, you know. So it's very important to look good for yourself. You see, especially when you are working in the beauty, especially lots of people are fashion designer and you know, or lots of girls now working for the media, they want to look good, you know, especially the skin. They want their skin to grow natural, you know. So how does your skin look so good? Thanks to Gino. You know, when I came to Pakistan and I wanted a skincare range to work in my salon. So since I have trained in London,
and under Gino. I said, better I brought Gino for me. But Gino is a very, very good brand. Everybody know me 40 years ago. And it's a long-term investment. If you started while you're 30, when you're 40, you look like 30, maybe late 20. As you go older, when you're in your 40, you look like in your 30, and you 50, you look 40. And I'm a good example to show no injection, no just skin treatment every month, and use a regular product, who's suitable for my skin. That is very important. We need a healthy skin. When your skin is healthy, you automatically look younger. Yeah. So I remember I interviewed you 10 years ago Yes. for another show, and we talked about your Gino facials. Yes. And now that there is a new Peng का एक नया salon है 26th Street के ऊपर ये खुला है जहाँ पे हम अभी बैठ के इनका इंटरव्यू कर रहे हैं. बहुत बड़ा सैलॉन है, सारी फैसिलिटीज़ हैं इसके अंदर. But Peng, you've always been known for your Gino facials. They've Yes. always been special. People have come from all over the city to get these facials from you. Now, as far as I remember, you used to do these facials yourself. Have you trained your staff now to do it, or are you still heavily involved in it? I'm still doing it. It's my passion. I love to do facial, especially the younger generation come and they have the skin are sensitive, don't have so much tolerance. I try to take them, and all my girls are well trained and very good with that. They know their treatment very well and the product very well. Lots of clients request them. Not only me, I have my oldest client. They've been coming 40 years. A lot of elite come to me. And then the younger, like the new girl, they're getting married, or girl have very sensitive skin. Normally, I like to handle myself. I also wanted to ask you, do you conduct classes? Do you train people in Karachi? Do you have younger people coming in who want to open their salons or who want to work in salons? Do you train them or do you give them classes? Yes, we ongoing training, because education is key of success. Like every time when we free, whoever want to learn, so we open the classes for them. We train them from the scratch, train them the skin structure. Mostly here they don't have a beauty school, So normally all the girls come in, they are very raw, they doesn't know anything. We start from the beginning. We train them from the skin structure, how to analyze the skin, what is her skin problem, what is her skin type and the condition. So we treat their condition. They all know very well, and they also know the product very well. The girls are excellent, my team, They're all excellent. And also whatever girl, they leave me, they go other salon, they make sure the other salon also use Gino. Okay. Yeah, So that it's good is for a the good, yes, product. yes. So for my audience, please also tell me that when you talk about Gino, you are the sole distributor for Gino in Pakistan? Yes, I'm the sole distributor in Pakistan for so many years. More than 20 years, almost 30 years, I think, for a long time. Yeah. I started myself, I used to bring in the product myself, traveling a lot, go to London, Paris, Malaysia, used to get the product and do. Then because my turnover are good, so Gino team came down to Pakistan to see me and ask me, why don't you distribute Gino product? Since then, I distribute the Gino product. And we also do a lot of hair. Yeah, every year, I also go 2-3 times for
new collection, new trend hair training also. The people thought I only do facial, but I do hair also. Yeah. And but do you think we have very different hair? Pakistanis have great hair, I feel, but they're thicker, the pigment is darker, especially in Karachi, everybody has dark black hair. Do you think that the products that are made abroad work for our people in Pakistan? Yes, because if you know your hair type in depth or your skin type in depth, you personalize each of your client. Not everybody the same, so you have to personalize individual hair type, individual skin type, hair condition, skin condition. That's why education is very important. What we taught our girl, how to analyze the scene, how to do a consultation, and then if you analyze the skin and the hair properly and do a consultation properly, obviously the result came out very good. Thank you so much for your time, and we hope that the new salon runs really well, and we wish you all the success. Thank you so much to talk to you and let you know the information. Okay, thank you. आप देख रहे हैं सोशल डायरीज, स्टे ट्यून्ड। आप देख रहे हैं सोशल डायरीज, मैं हूं आयशा तूर। कराची शहर में सड़कें हो ना हो, लोड शेडिंग जारी रहे, पानी के टैंकर्स के लिए हम पैसे भी देते हैं, लेकिन हम अपने खाने के साथ बिल्कुल मुतमईन हैं। यहाँ का जो जायका है खाने का और अंदाज़ है खाना बनाने का, वो पूरे मुल्क में मशहूर है। कराची इज़ अ वेरी प्राउड ऑफ देयर क्यूजीन। सोशल डायरीज़ में हम आपको लेकर जा रहे हैं एक इंटरनेशनल फूड चेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पास, जहाँ पे वो अपने लॉन्च स्ट्रैटेजी बताएंगे, ये भी बताएंगे कि वो पाकिस्तान कराची में क्यों आना चाह रहे हैं और हम उनको कितनी जगह देंगे। स्टे ट्यून्ड। मैं सबसे पहले मिस्टर अली अतारा को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि ये इतना शानदार कॉन्सेप्ट अब पाकिस्तान में आ रहा है, हैविंग डिनर इन द स्काई 55 feet above the ground. It's such a novel concept. Ali, I'm so happy that you're doing this in Pakistan. I experienced it myself last year. Last year I experienced it in Dubai, and then I was looking for the owner for this company. I went crazy after it, and I finally found it after 3 months of it. I went to Belgium, and then there I found out like about 84 companies from Pakistan, they already applied for it. Oh, how yeah, nice. yeah. So I'll tell you personally how I got this franchise. You were lucky. Yep, you can say lucky and you can say but you know what, to top it all, एक जो सबसे शानदार चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान में एक रिक्रिएशन के इतने कम मौके हम पाकिस्तानियों को मिलते हैं। यूजुअली यू नो हम लोग इतना कंजर्वेटिव नेशन है, बट यू नो देयर इज़ अ ह्यूज फूड इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। हम सबका जो रिक्रिएशन होता है, चाहे शादी हो, चाहे कोई भी इवेंट हो, चाहे जस्ट हैंग आउट हो, वी गो टू ईट, हम खाना खाने ज़्यादा जाते हैं। यू नो इट वुड बी ग्रेट टू हैव डिनर इतने ऊपर। डिनर इन द स्काई जो है वो एक इंटरनेशनल चेन है जो कि पाकिस्तान में अब जो है वो अली अतारा ला रहा है, एंड आई थिंक बहुत ही यूनिक एक कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इट्स गोना बी अ प्लेटफॉर्म जो कि ऊपर जाएगा और फिर यू नो वापस आएगा नीचे, एंड एक वक्त में जो है अराउंड 20-22 लोग होंगे, एंड आई थिंक इट्स रियली गोइंग टू बी अमेजिंग, बिकॉज इट्स गोना बी डेफिनेटली समथिंग विच इज़ लाइक इट्स गोना बी लाइक अ ड्रीम। आप जो है वो इतना ऊपर जा रहे हैं, 50 फुट की हाइट पे जो है वो आप ऊपर जाएंगे, एंड आई एम श्योर दैट द डिनर इज़ गोना बी रियली फैंटास्टिक एज वेल, वेरी हाई एंड क्विजीन। टुडे आई एम एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ डिनर इन द स्काई, जो कि बहुत जल्द आ रहा है पाकिस्तान में, एंड आई एम रियली एक्साइटेड। यूजुअली जो है मैं डाइट पर होता हूँ, बट आई लव फूड एंड आई ट्राई एवरी काइंड ऑफ फूड इन माई चीट मील्स, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। ऑब्वियसली मैं बहुत क्यूरियस हो रहा हूँ क्योंकि जो मेन्यू है वो डिसाइड अभी नहीं हुआ है, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। और ये एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पर भी लॉन्च हो रहा है। आई थिंक कराची इज़ द बेस्ट सिटी, इट्स अ सिटी ऑफ लाइट्स, जहाँ पर ये डिनर इन द स्काई का कॉन्सेप्ट लेकर आया जा रहा है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सोशल डायरीज, मैं हूं आयशा। We take you to an event today which is called Comic-Con, and it is an event and a collaboration between TV1 and the Comic-Con marketing team.
यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे स्पीकर्स आ रहे हैं, लोग मिलजुल कर बैठ के बात कर रहे हैं। I'm honestly very obliged with Miss Maria Miadad because she gave us a platform over this place, and actually we are the only special school over here. So for this I am honestly very obliged and very thankful to her. मेरा मानना है कि इस टाइप के इवेंट्स होते रहने चाहिए, क्योंकि जो आपकी मूवीज़ आती हैं, कॉमिक्स होते हैं, सब इसके फैंस वगैरह दुनिया भर में हमारे यहाँ भी बहुत हैं, लेकिन उन्हें इस बात का मौका नहीं मिलता कि वो आके अपने जो है ना फैंडम का करें और वो इस बात को अपने जैसे लोगों से मिले और खुश हों। So I'm glad. Awesome, like all the cosplayers, and we're having a lot of fun here. We've come to the end of our show. I hope you had a good time. I most certainly did. हमेशा की तरह मैं आपसे कहूँगी कि जो आप कहना चाहते हैं कि हम अपने शो में आपको दिखा सकें, तो वो आप हमारे सोशल पेजेस पे जाके ज़रूर लिखिएगा. If you want me to personally listen to what you have to say, then you know my social pages as well. You can always get in touch with me on them. जाने से पहले मैं ये बात ज़रूर करूँगी कि हम अपने कामों में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, प्रैक्टिकल ज़िंदगी गुजारते हैं, तो हमें आसपास कुछ सीखने की या देखने का टाइम नहीं मिलता. अगर आपके शहर में, आपके एरियाज़ में कोई आर्ट स्कूल हैं या स्कूल्स हैं, तो वहाँ पे जाके देखिए ज़रूर बच्चे क्या सीख रहे हैं, उनको क्या पढ़ाया जा रहा है और उनकी सोच क्या है. जब हम अपने से छोटी उम्र के लोगों से बात करते हैं या बड़ी उम्र के लोगों से बात करते हैं, तो पर्सपेक्टिव जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, और उनके पर्सपेक्टिव की वजह से हमारी सोच को आगे पहुँचने में बड़ी मदद मिलती है. I'll see you with Social Diaries at the same time on the same channel. Till next week, take care of yourselves. Khuda Hafiz. शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी.